Assalamu alaikum. My name is Dr. Reem and I work as an orthodontist in dental aesthetics. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ओपन बाइट की कॉजेज़। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ओपन बाइट का। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओपन बाइट एक्चुअली होती क्यों है। ओपन बाइट की मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पैराफंक्शनल हैबिट्स, यानी कि ऐसी कुछ हैबिट्स जो बच्चों के अंदर होती हैं, नेगेटिव हैबिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थंब सकिंग हो गई या फिंगर बाइटिंग हो गई, नेल बाइटिंग, पेंसिल बाइटिंग। बच्चों को आदत होती है मुँह में बहुत देर तक पेंसिल रखने की या कोई भी चीज़। सबसे पहले ये स्टार्ट होती है पेसिफायर से, बॉटल फीडिंग, प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग। जो बच्चे 6-7 साल की एज तक या ज़्यादा देर तक बॉटल फीड पे रहते हैं या फिर पेसिफायर का यूज़ बहुत ज़्यादा उन इनके साथ, इन सारी हैबिट्स के साथ भी ओपन बाइट डेवलप होना बहुत कॉमन है, क्योंकि वो पीक टाइम होता है जिस टाइम पे बच्चे की जॉज़ की डेवलपमेंट चल रही होती है। इसके अलावा हैबिट्स जैसे मैंने आपको बता दी, कुछ बच्चों को अंगूठा मुँह में रखने की आदत होती है या वैसे कोई और फिंगर्स मुँह में रखने की आदत होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है वो मुँह में बहुत देर तक प्लेस करके रखते हैं। जब ये हैबिट कुछ आवर्स पे चली जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6-7 आवर्स तक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल सो रहा है, अपनी फिंगर मुँह में रख के सो रहा है, तो वो सारा टाइम होता है जो उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है ईएनटी की प्रॉब्लम, माउथ ब्रीथिंग। अब माउथ ब्रीथिंग कुछ तो हैबिचुअली बच्चे मुँह से साँस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सीज़नल फ्लू वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेरीली नेज़ल ब्रीथिंग की बजाय मुँह से साँस लेना, ये तो नॉर्मल है। लेकिन कुछ बच्चों को साइनस का प्रॉब्लम होता है या सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम है टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम, एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम आपने सुना होगा। जब बच्चों को उनके ग्रोइंग एज के अंदर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम रहता है या एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम रहता है, तो उनको ज़रूर ईएनटी को कंसल्ट करवाएँ। अगर वो ईएनटी ये रिकमेंड करते हैं कि आपको उस टॉन्सिल्स रिमूव करवाने चाहिए, तो आपको रिमूव करवा लेना चाहिए। क्योंकि इससे कांस्टेंट टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन जॉज़ के डेवलपमेंट की, ओपन बाइट की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। इसके अलावा माउथ ब्रीथिंग के कोई और भी रीज़न्स हैं, हैबिचुअली है, तो वो बच्चे की आपको ब्रेक करनी चाहिए। कुछ ओपन माइंड्स होती हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में अगर हम कहेंगे लॉन्ग फेस, कुछ लोगों का के फैमिलीज़ में लॉन्ग फेस रन कर रहा होता है और उसके साथ अगर कोई और हैबिट भी ऐड हो जाती है, तो उसमें ओपन माइंड की का प्रेवलेंस होना वो भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आपने पहले कहीं से ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया है और वो कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है या ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं है या कोई क्वैक है, तो उसकी वजह से भी आपकी ट्रीटमेंट रिलेटेड ओपन बाइट हो जाना, ये भी बहुत कॉमन है। हमने बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हैं जिसमें पेशेंट कहता है हम तो ट्रीटमेंट करवा कर आए हैं, लेकिन उल्टा हमारी स्माइल ख़राब हो गई है, हमारी ओपन बाइट बन गई है, चाहे वो सामने की तरफ हो, चाहे वो साइड्स की तरफ हो। तो ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, छोटे-बड़े, मेन ये रीज़न्स हैं, जिसमें टेक होम मैसेज ये है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही मॉनिटर करें, जब से वो पैदा होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव हैबिट अगर उनके अंदर उस टाइम पे आप नोटिस कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करें, और अगर कोई ईएनटी के मसले हैं तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर रेफ़र करें। बाकी लोग पूछते हैं कि ओपन बाइट का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन किया है, केसेस दिखाए हैं जिसमें हमने ओपन बाइट को ट्रीट किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।